एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर पुरुषों को, इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन सेनानियों को जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। आज इसी कड़ी में बात करूंगा मैं सरदार हरि सिंह नलवा की। सरदार हरि सिंह नलवा जो महाराणा रंजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के साथ कई युद्धों का नेतृत्व किया था। उनकी रणनीति और कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया था। काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की और खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया था। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित हुए थे। महाराणा रंजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाह के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराणा रंजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 से लेकर के 1837 तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ाई जीत करके नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की व्यवस्था की थी। जी हाँ, सर हेनरी ग्रेफिन ने हरि सिंह नलवा को खालसा जी का चैंपियन कहा था और ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से की थी। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में गुजरानवाला टाउन में एक मजहबी सिख परिवार में हुआ था। मजहबी सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल था। बचपन में ही घर में इनको हरिया के नाम से पुकारा जाते थे। घर में प्यार के नाम इनका हरिया था। 7 वर्ष की आयु में इनके पिताजी इनको छोड़कर चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया। पढ़ाई में बहुत तेज थे। 1805 में जो है बसंतोत्सव पर एक प्रतियोगिता, खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे महाराजा रणजीत सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। इस हरि सिंह नलवा ने उस प्रतियोगिता में भाला चलाना, तीर चलाना और कई सारी प्रतियोगिताओं में बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया था, जिससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। शीघ्र ही वो महाराजा रणजीत सिंह के बहुत ही विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए थे। एक बार का वाकया है, इसमें लिखा है इतिहास में कि महाराजा रणजीत सिंह शिकार करने गए हुए थे, तो उन पर अचानक ही एक बहुत बड़े बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। जब बहुत बड़े बाघ ने आक्रमण कर दिया तो उनके साथ और भी सिपाही थे। सभी उससे घबरा गए, सभी डर के मारे भाग गए। लेकिन हरि सिंह नलवा ने हिम्मत करके सामने आए और उस बाघ के दोनों जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर और खींचकर दोनों हाथों से बाघ के जबड़े को फाड़ दिया और उस बाघ को मार दिया। चीर डाला उसके मुंह को एक तरफ से दोनों हाथों से खींच के। ये देख करके, इनकी बहादुरी को देख करके महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। राजा नल हुए थे एक, वो बहुत वीर थे। जब राजा नल जैसे वीर हो, और तभी से इनका नाम नलवा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हो गए, हरि सिंह नलवा। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे 1807 से लेकर के 1837 ईस्वी तक लगभग 3 दशक तक
लगातार हरि सिंह नलवा अफगानों से लड़ाई लड़ते रहे, युद्ध करते रहे, उनसे लोहा लेते रहे। उन्होंने 1813 में अटक में, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर की जीत में विशेष योगदान रहा। उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़े गए। उन्होंने सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंध नदी के दूसरी तरफ भी अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य को उत्तर पश्चिम सीमांत को बहुत ही विस्तार किया था। नलवा की सेनाओं ने अफगानियों को खैबर के दर्रे से उस ओर खदेड़कर इतिहास की धारा ही बदल दी थी। खैबर दर्रा पश्चिमी उस भारत में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। जितने भी लुटेरे या ये जो मुगल और हूण कसान और ये शासक जितने भी आए, ज़्यादातर सब खैबर दर्रे से होकर के आते थे। लेकिन हरि सिंह नलवा ने वो खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक जो अपमानजनक प्रक्रिया होती रही, दुनिया भर के ये लुटेरे और आतंकी आते रहे, उनको हमेशा के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। हरि सिंह नलवा ने अफगानों को पछाड़कर बहुत सारे भागों में, जैसे सियालकोट, कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पखली, दमतौर, पेशावर, खैबर हिल्स में जमरोद और कश्मीर और पेशावर, ये सारा उन्होंने कब्जा किया। और बाद में हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर भी बनाए गए थे महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंघी के नाम से जाना गया। मुल्तान विजय में हरि सिंह नलवा की बहुत प्रमुख भूमिका रही थी। महाराजा रणजीत सिंह पेशावर को जीतने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल होते थे। लेकिन जब हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में युद्ध किया गया, लड़ाई लड़ी गई, तो हरि सिंह नलवा का नाम सुनते ही वहां का शासक जो था इतना भयभीत हो गया कि वो पेशावर छोड़ के लड़ाई से पहले ही भाग गया। उसके नाम के डर के, नाम को सुनकर ही भाग गया। और इस तरीके से अगले 10 वर्षों तक हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य बना रहा। बहुत सारी लड़ाइयां और होती रही बीच में, सब कुछ होता रहा। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरोद पर हमला किया था, अचानक प्राणघातक हमला होने पर नलवा ने अपने जो उनके नुमाइंदे थे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए सेना नहीं आ जाती, तब तक अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो तब तक मेरी मृत्यु की घोषणा ना की जाए, ताकि सैनिक हतोत्साहित ना हो। और हरि सिंह नलवा की उपस्थिति मार्च से ही के डर के अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे रही, आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरीके से एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में जो हरि सिंह नलवा पठानों के सम्मान के भी अधिकारी बने। इस तरीके से युद्ध करते हुए, सब कुछ करते हुए, राज्य की सीमा को बढ़ाते हुए 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपनी बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा पर रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने रणजीत सिंह से जमरोद किले की ओर बड़ी और सेना भेजने के लिए संदेश भेजा था, मांग की थी। लेकिन चूंकि वो महाराजा रणजीत सिंह शादी वगैरह में बिजी थे, इसलिए 1 महीने तक वहां सेना की मदद नहीं पहुंच पाई। और सरदार हरि सिंह नलवा 1 महीने तक अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते रहे, उनका मुकाबला करते रहे। लेकिन सेना पीछे से न पहुंचने के कारण अंततः वो सारे साथी जो थे
सरदार हरि सिंह नलवा भी वहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से सरदार हरि सिंह नलवा जो इतने बहादुर थे, लेकिन इतिहास की किताब में, इतिहास के पन्ने में कहीं उनका नाम नहीं सुना जाता। क्यों? क्योंकि वो एक मजहबी सिख थे। मजहबी सिख होते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट सिख होते हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग धर्म परिवर्तन करके बनते हैं, उनको मजहबी सिख बोला जाता है। और दूसरे जो हैं वो जाट सिख होते हैं। तो सिख धर्म में भी ये छुआछूत का बोलबाला है, आज भी है। आज भी जो जातिवाद है सिख धर्म में भी खूब है, उस समय भी रहा होगा, पता नहीं। लेकिन इतिहास में सरदार हरि सिंह नलवा जो अपने समय के इतने बहादुर एक सेनापति, कुशल नेतृत्व और युद्धकार थे, जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। तो ये विडंबना है इस देश के इतिहासकारों की, इस देश की सामंतशाही व्यवस्था की, जो इतिहास लिखने वाले पक्षपाती जातिवादी रहे, जिन्होंने हमेशा जाति देख करके और उनका इतिहास लिखा। लेकिन सरदार हरि सिंह नलवा सिख समुदाय में तो जाने जाते हैं, बाहर भी इनका इतिहास निकल के आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उन बहुजन इतिहासकारों का जो इतिहास को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च और विकिपीडिया का, जो कि ऐसे बहुत सारे भूले बिसरे जो भारत के इतिहास में जिनको जगह नहीं मिली, विकिपीडिया उनको ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके उनके बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बार बार। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि कहीं हम भूल न जाएं ऐसे वीरों के, ऐसे सेनापतियों के योगदान को, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, अपने आप को शहीद कर दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ के सभी दर्शकों का, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं एक बार हरि सिंह नलवा जी को मैं नमन करता हूं, सत सत नमन करता हूं ऐसे योद्धा को, जो लड़ते लड़ते सिख साम्राज्य के लिए शहीद हो गए, भारत के लिए शहीद हो गए, भारत के दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।